वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये आखिरी एक्सरसाइज है बच्चों की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एसएन वाले फार्मूले की, जो सम ऑफ टर्म्स बताता है, सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज नथिंग बट एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको एक दो तरीके से और लिख सकते हैं, तो जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम लोग उस हिसाब से इस फॉर्मूले को रीराइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन पार्ट उसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहली एपी गिवन है हम लोगों को, क्या गिवन है हमको बच्चों? पहला पार्ट 2 7 12 डॉट 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 2 10 टर्म्स, मतलब इसके 10 टर्म्स तक हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। मतलब निकालना क्या है बच्चों? S10। क्या निकालना है? S10 फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारे पास, देखो a है 2, ठीक है। d कितना हो जाएगा आपका? 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। n कितना है आपके पास? 10 है, क्योंकि 10 टर्म का सम निकालना है। फॉर्मूले में देखो क्या क्या लगता है, एक Sn चाहिए होता है जो निकालना है, n चाहिए होता है, a लगता है हम लोगों को, n लगता है और d सब है हमारे पास। कितने अननोन है? 1 2 3 4 अननोन है। 4 में से 1 2 और 3 हमारे पास है, चौथा अननोन निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn वी नीड टू फाइंड आउट, तो लिख दिया हम लोगों ने 10 निकालना है, तो S10 ही लिख देते ना बच्चे, चलो ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने कितना? S10 n की जगह, तो यहाँ जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू ए इज नथिंग बट 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। कितना आपके पास? डी है दिस इज नथिंग बट 5, ठीक है। इसको बैक बोल देना, ये कट के कितना हो गया आपका 5, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4, 10 में से बन गया 9, 9 5 ज़ा 45, तो S10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 इंटू कितना हो गया? 49। 5 इंटू 49 कितना हो जाएगा बेटा? 245। तो S10 कितना आ गया आपका? 245। इस तरीके से हम लोगों को पहले पार्ट का आंसर मिल गया। अब सेकेंड पेज पे हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट पे हमारे पास क्या लिखा है? 12 टर्म्स, 12 तक निकालना है। मतलब निकालना क्या है आपको? S12, ठीक है। A इज गिवन टू अस -37, देन D इज नथिंग बट -37 माइनस 37। बच्चों ये दोनों डिजिट्स का माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। तो D कितना हो जाएगा? -33 माइनस माइनस प्लस 37, मतलब D कितना हो जाएगा आपके पास? प्लस का 4। देन वी आर हैविंग n कितना है आपके पास? 12, क्योंकि 12 टर्म तक सम निकालना है। सो बाय यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S12 निकालना है तो 12 लिख देंगे, ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू a इज नथिंग बट -37 प्लस n माइनस 1 दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट n कितना है आपका? 12 और d इज नथिंग बट 4। बच्चों ये कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा आपका? 6। तो S12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। 37 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास? जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 37 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 74। वो भी कैसा आएगा बच्चों? नेगेटिव, माइनस नेगेटिव, ठीक है। प्लस ये कितना होगा? 12 माइनस 1 11 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 44, ठीक है। सॉरी, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, 44, ठीक है। तो S12 कितना हो जाएगा आपका? 6 इंटू, देखो जरा ये कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गया तो 0, -7 में से 3 गया तो -7 में से 4 गया तो 30, ठीक है। तो S12 कितना आ जाएगा आपका? -180। ये आंसर आ गया। सम -180 आ सकता है कुछ टर्म्स का, 12 टर्म का सम -180 आ गया। सम से कोई इशू नहीं, ऐसे n नेगेटिव नहीं आता तो उस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में भी हम लोगों को क्या निकालना है? Sn निकालना है, दैट इज S100 निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? S100, 100 टर्म्स तक, ठीक है। गिवन क्या है? ए है आपका 0.6, डी इज नथिंग बट 1.6 माइनस 0.6, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका? 1, और 1 में से 0 गया तो 1, बीच में एक पॉइंट लगा दो, 1.1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड एन वी आर हैविंग कितना है आपके पास? 100। एन कितना आपके पास? 100 बच्चों, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू कितना होता है आपका? Sn इज इक्वल टू, बाई यूजिंग लिख लेना, बाय यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2
2a प्लस n-1 इंटू डी। s 100 निकालना है तो ये 100 हो गया, दिस इज 100 अपॉन 2 इंटू ए मतलब कितना हो गया 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 डी वी गोट 1.1। ठीक है, इसको बंद कर लेते ब्रैकेट में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, को कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा आपका 50, या लिखो s 100, तो ये हो गया आपका 50। 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.2, 6 2 12, 1.2 हो जाएगा, प्लस 99 इंटू 1.1 बच्चों। ठीक है, इसको शॉर्ट आउट करते हैं जल्दी से। शॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन आ रही है 90, आप कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, देखो ऐसे लिखें, s 100 इज इक्वल टू 50 इंटू ये देखो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कितना होगा ये 108.9, 99 इंटू 1 इतना होगा 108.9। ठीक है, थोड़ा सा देख लगाओ। अब इसमें प्लस क्या कर देते हम लोग, प्लस कर देते कितना 1.2। ठीक है, कितना हो गया बच्चों 108.9 प्लस 1.2 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 110.1। ठीक है, तो ये जाएगा 50 इंटू ये दोनों को ऐड कर देते कितना है 110.1, मल्टीप्लाई कर दो उसको 50 से, तो मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो वी विल हैव कितना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई s 100 आ जाएगा हमारे पास 5505। ये हमारे पास बच्चों फाइनली आंसर बचेगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप ध्यान रखें, यहाँ पर 1 लिखा है, कैलकुलेटिव पार्ट होता है तो आप थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा अपने। ठीक है, चलिए बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। यहाँ पर क्या निकालना है S11 निकालना, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ए की बात करें कितना है आपके पास 1/15, डी इज़ नथिंग बट 1/12, इसमें इसको माइनस करेंगे माइनस 1/15। एलसीएम कितना आएगा बेटा 12 और 15 का, इसका 15 का ले लो एलसीएम 60। इसको 60 बनाना मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसको मतलब कितने 4 से दिया जाएगा। फोर्थ आंसर कितना आ गया आपका 1/60, तो डी आ गया 1/60। एंड एन कितना आपके पास 11। फिर से लिखेंगे बाय यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कितने निकालना है S11 निकालना है, तो ये जाएगा आपका 11/2, 2 इंटू ए कितना है आपका 1/15 प्लस 11 माइनस 1 n11 है, और ये कितना आ गया 1/60। तो S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/6 बच जाएगा बच्चों। तो S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम ले लो, S11 इज इक्वल टू 11/2, एलसीएम कितना आएगा 15 और 6 का 30 ले लो। ठीक है, 30 लेते इसको 30 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर 4 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर कितना जाएगा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ करते बाकी आगे, तो ये हो जाएगा आपके पास S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 9/30। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है शायद। ठीक है, तो S11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99/60, 99/60, या फिर इसको अगर हम लोग 3 से कैंसिल आउट कर दें, यहाँ ये हो सकता था कैंसिल आउट, यही कर दो आप लोग। ठीक है, तो 33 अपॉन कितना हो जाएगा ये 20, यहाँ कैंसिल आउट हो सकता था, मैं ध्यान से चूक गया इसके, तो 33/20 इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम कोई SN के फॉर्मूले को बार बार यूज़ करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।